ओम कारणम। ओम। वैशाली जी। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। बोलते हैं आगे। हाँ, आज हम तीसरा अध्याय कर्मयोग का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 13। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने हुए श्रेष्ठ पुरुष, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हरिओम। साधारण से जीवन में, साधारण से ज्ञान में हम तो अंश सिर्फ हमारे लिए पकाते हैं या अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पकाते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि हम इतने सारे विराट रूप का एक हिस्सा है। जब हम खाते हैं विराट रूप उसमें पुष्टि पाता है। तो कर्म को देखिए, कर्म कभी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। कर्म का कोई, आप हाथ हिलाते हो कर्म बनता है, पैर हिलाते हो, जीभ हिलाते हो, कर्म बनता है, सोच को आगे लेते हो, कर्म बनता है। तो उससे कोई पाप पुण्य का विचार नहीं होता है। कर्म की जो कर्म करने से आप जो कर्म करते हो उसके पीछे जो विचार रहता है उसी से सब उलट पुलट हो जाता है। कर्म का कोई अपना अच्छा बुरा नहीं, जैसे शरीर का कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। शरीर एक जड़ है, उसका कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। वैसे कर्म भी, कुछ भी करो, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, आपकी जीभ हिलाओ, इसमें जो कर्म बनते हैं वो अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन आप उसमें क्या विचार सोच डाले हो उसी से आप पकड़ में आते। जो साधु
मानते हैं अपने आप को, वो अनजाने में 5 महायज्ञ कर लेते, अनजाने में। जानते हुए तो सब कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से कोई 5 यज्ञ उनको पता, उनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो कर लेते। वो 5 यज्ञ क्या करते? देव यज्ञ करते, ऋषि यज्ञ करते, पितृ यज्ञ करते, नर यज्ञ करते और भूत यज्ञ। इसका मतलब क्या है? ये 5 यज्ञ होता क्या? मतलब आप अपने लिए देखिए, आप जो भी कर्म करते हो ये 5 स्तर में करते हो। आप खुद को ये 5 स्तर में पाते हो, आप इतना विराट हो। जब आप देव यज्ञ करते, देवताओं का पहचान बढ़ाते हैं अपने जीवन में, अपने अहंकार को देवता में परिणत करते। जब ऋषि यज्ञ करते, अपने गुरु गुरुजन को अपने जीवन में धारण करते हैं। जब पितृ यज्ञ करते हैं, आप जानते हो कि आप यूं ही जन्म नहीं लिए हो, कितने कितने वंश के बाद, कितने कल्प के बाद इस वंश के कारण आप अपने एक आकार आपको मिला है। तो उन सबको आप याद रखते हो तो कितना बड़ा यज्ञ होता है। आप देखो आप कितना विराट होते जा रहे हैं। जब आप नर यज्ञ करते हैं, सबको शामिल कर लेते हो, सब इंसानों को, सब मनुष्य को अपने जीवन में शामिल कर देते हो। जब भूत यज्ञ करते हो तो सब पशु पक्षी पंछी जो भी आपका आकार में है नहीं है, सबकी जो आपको जितने भी ज्ञान थे, आप जितने जितने चीजों की आप ज्ञान रखते हो, चाहे वो आप कभी सुने हो बचपन में पिशाच के बारे में, कभी सुने हो भूत के बारे में, जितने आप अनहोनी चीजों के बारे में जानते हो उनको भी शामिल कर लेते हो भूत यज्ञ। आप विराट बनते हो। तो ये जब भी आप ये अन्न पकाते हो, पहले आप खाते थे, अब ये सब खा रहे हैं आपके साथ, आपको कैसा लगेगा? अच्छा की बात नहीं, बुरा की बात नहीं। यही होता है जो साधु जन है, वो सबको लेकर अपने जीवन में चलते हैं, चाहे वो सबके साथ रहे ना रहे, लेकिन सबको अपने साथ रखते। मानसिक स्तर पर वो सबको अपने साथ लेकर चलते। इतना वही होता है साधु जन का व्यक्तित्व। तो मुझे बताइए, जो अपने आप को, जो अपने अस्तित्व में इतने सारे सृष्टि के सोच को लेकर चलता है, उसके लिए अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो कभी हमने जब अपना निवाला अपने मुंह में डाले, कभी सोचे कि इस निवाला हमारे हर पितृ पुरुष को शांत कर ले, हमारे हर ऋषि मुनियों को, अपने गुरु गुरुजन को शांत कर ले, देवताओं को शांत कर ले, हर नर नारायण को शांत कर ले। हमारा सोच ऐसे होने से ये यज्ञ बनता। यज्ञ होता है क्या जीवन में? ईश्वर की हर रचना को शामिल ही तो करना है, शरीक तो करना है, अनुभव तो करना है कि हम एक विराट अंश के एक अंश है। ये जो मानते हैं वो संसार में बड़े जहाज की तरह, आप देखोगे छोटा सा कि भैया नैया कैसे डोलता है, अपने लिए जो सोचते हैं वो डोलते हैं, जो सबके लिए अपने साथ लेके सबको चलते हैं वो बड़े जहाज की तरह है। बड़े आसानी से, शांत से, शांति से इतने बड़े महासमुद्र को पार कर लेते। आप हो क्या?
अपने बारे में सोचने वाले, अपनी भूख के लिए खाने वाले, या आपके मन में इतने सारे देव देवियां, नर नार, आपसे आपका सोच छीन सकते। यही यज्ञ होता है। आपको जानना चाहिए ये विराट स्वरूप को, और जब ये विराट स्वरूप खाता है, आप ही खा लेते हैं। और वो जो संतुष्टि मिलती है विराट स्वरूप को मानते हुए, आप जब निवाला लेते हो, उससे जो संतुष्टि मिलती है, ये जो करते हैं उनसे पूछे उनको कैसा लगता है। एक निवाला होने से भी ऐसा सोच में, एक निवाला अगर हमारे फलक के नीचे जाता है तो वो पुष्टिवर्धन होता है। एक निवाला, ऐसे सोच का निवाला। क्या हम आज की जो शिक्षा से यज्ञ को समझे, अपने विराट स्वरूप का हिस्सा को समझे, और इस विराट स्वरूप को जब अपने जीवन में पूरी तरह अनुभव कर पाए, तो अपने से खुद से हम मुक्त हो जाते हैं। ये छोटापन से मुक्त हो जाते हैं। बार बार हम कहते हैं, छोटी सोच पैर की मोच। जो हमारे चाल में हर समय एक व्यतिक्रम होता है, ये सिर्फ अपनी सोच के कारण। बड़े सोच बड़े रैली, देश के लिए सोचते हैं वो रैली में जाते हैं, खुद के लिए सोचते हैं अकेला चलते हैं। तो बड़े सोच के साथ, इन 5 महायज्ञ के साथ आप जब समय बिताएंगे, ये डोलती हुई दया नहीं बनकर एक बड़ा जहाज बनकर इस भवसागर को पार करने में आनंद भी मिलेगा, और एक संतुष्टि भी रहेगा। चलो, मनुष्य जीवन हमने पाया था, और मनुष्य होकर भी हमने आनंद पूर्वक अपना समय बिताया। एक बार हनुमान जी की 7.5 पड़ गई। शनि जो हनुमान को मानते थे लेकिन थोड़ा ईर्ष्या थे, वो सोचते थे कि इस बार अगर हनुमान जी को 7.5 में फंसा देंगे, देखेंगे 7.5 में उनका क्या होता है। 7.5 में 3 ढाइया होता है। एक ढाइया, प्रथम ढाइया पैरों में रहता है तो आप गलत जगह पर जाते हैं। दूसरा ढाइया आप सर में रहता है तो गलत सोच निकलता है। तीसरा ढाइया जीभ में रहता है तो गलत बात आप करते हैं। तो जब हनुमान जी को पूछा गया कि चलो 7.5 तक अब हम आपके अंदर प्रवेश करेंगे, तो हनुमान जी अपने बड़े चतुरता के साथ तो नहीं, बड़े जो विनम्रता के साथ किए कि मेरे मेरे हर रोम में तो राम बसे हैं, आप कहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बैठ जाएंगे। ठीक है, आप बैठने की कोशिश कीजिए, मैं आपके सर पे बैठूंगा। ठीक है, बैठिए। तो वो सर में जब बैठे तो हनुमान जी ने इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ सर में डाकर डाले कि वहां इंद्र रह नहीं पाए। इसका मतलब क्या? आप जब बड़े चीज सोचते हो ना, शनि प्रभाव करता है, कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता। ये जो छोटी छोटी कहानियां, ये जो महायज्ञ की बात चल रही है, ये महायज्ञ को हम जीवन में धारण करके खुद को एक बड़े हिस्सा का अंश माने, ताकि इस भवसागर में डूबने का डर ना।
पार करने का उमंग हो, और होता है, पार हो जाते हैं जो ऐसे सोच में अपने आप को ढाल। क्या इतना चलेगा? हाँ ये बेटा। हर साढ़े शादी से आपको मुक्त कर देगा। क्योंकि जब सोच बड़ी हो, पैरों में भी एक एक गांभीर्य आता है, सोच में भी, वाक्य में भी। बड़े सोच से ये सब होता है। आप पूछो उनसे जो हर दिन ऋषि मुनि पितृ नर भूत देव सबको आराधना करते हैं, अपने शरीर में अपने मानसिक स्तर में बिठाते हैं। आजकल तो कोई ईश्वर को सोच भी नहीं सकता, इसीलिए इतना सीसीटीवी है। पहले सीसीटीवी नहीं था, ईश्वर थे, वो सब थे। ये सीसीटीवी के दौर में इतने ट्रांसफॉर्मिंग चीजों को समझना भी बहुत भारी भरकम बात हो जाती है, गंभीर बात हो जाती है, लेकिन ये सच्चाई है। जहाज बनना है, पार करना है, आनंद पूर्वक मनुष्य जीवन में रहकर आपको पार करना है। तो ये कृष्ण जी की सिखाए हुए पथ पर थोड़ा बहुत अगर हम जैसे आजकल की दुनिया की सोच जैसा है, बहुत जल्दी इसको अगर आप समझ जाते हो, आपका जीवन मूल्य और अमूल्य की अंतर समझ सकते हैं। इतना चले। अपना लिए हाँ मामा चलेगा, बढ़िया बता रही है। वो स्टोरी बता दे, वो जो मंगूस का जो वन पार्ट गोल्डन था और वो था, सबको यज्ञ के बारे में पता चले। ये एक नेवला जो होता है ना, बहुत बहुत हमारे लिए बहुत शुभंकरी होता है। नेवला को जो देखते हैं वो जानते हैं कि यहाँ कहीं जहरीला सांप नहीं होगा। जहाँ नेवला रहते हैं वो सांप नहीं रहता है। ये नेवला एक दिन एक ब्राह्मण के घर में गया और देखा कि वहाँ पांच जिसे कहते हैं जल रहा। तो वो अपने आप को उस ऐश को आप क्या कहते हो, वो जो हम जो जिससे पाउंसो कहते हैं, आप ऐश को राख क्या कहते राख राख। हो? राख। वो जो जलते हुए राख में थोड़ा थोड़ा वार्म था, तो उसमें थोड़ा हिल लिया तो देखा कि अपना आधा शरीर सोने का बन गया। उसको आश्चर्य लगा कि ये जहाँ चिता जल रही है उसमें क्या है कि मैं सोने का बन गया हूँ, आधा सोने का बन गया हूँ। तो वो जाकर तब युधिष्ठिर का एक यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ के लिए यज्ञ चल रहा था। वो नेवला उस प्रसाद में जाकर, उस भवन में जाकर जहाँ यज्ञ चल रहा है उस रात में, वो जो आधा जो सोना नहीं हुआ था उसमें ऐसे खेलने लगा उस रात में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वही आधा सोना इस यज्ञ की जो राख है उससे तो ये नेवला सोना नहीं बन रहा है। हालांकि वो युधिष्ठिर की या यश्वमेध का राख है, जो साधारण सी एक ब्राह्मण की चिता में इतना गुण है कि एक नेवला सोना बन जाता है। तो ये दो यज्ञ में फर्क था। तो जब उनको बताया गया, युधिष्ठिर को बताया गया, वो नेवला ने बताया कि तेरे यज्ञ में कुछ नहीं। जो यज्ञ में एक नेवला को सोना बना देता है वो यज्ञ का महत्व बहुत है। तो वो बताए, वो पूछे बड़े विनम्रता से कि वो यज्ञ के बारे में बताइए। तो नेवला बोलता है कि एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण, अपने परिवार के लिए एक दिन बहुत खाने की कमी की वजह से एक ही रोटी को सब मिलकर मिल बांट के खाते थे। और जब खाने वाले थे, एक अतिथि आकर पहुंच गया।
और अतिथि का शब्द बहुत बढ़िया है, जो तिथि में नहीं आते हैं, आपको परखने के लिए आते हैं। जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, कहकर टेलीफोन करके आते हैं, वो अतिथि नहीं है। जो ना कहकर आए वही अतिथि। आप उनके साथ कैसे बर्ताव करते हो, उससे पता चलता है आपका लेवल क्या है, आपका भाव क्या है, आप किस स्तर के लोग। तो जब एक अतिथि आता है, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनके बच्चे स्थिर कर लेते हैं, चाहे वो मर जाएंगे लेकिन अतिथि को अपने रोटी देकर रहेंगे। अतिथि को रोटी दिए, वो खा पी कर चला गए, लेकिन ये सब मर गए उसी रात बिना। तो जब वही चिता जली, तो उस यज्ञ में इतना महत्व था कि एक नेवला जब आकर उस राख में गिर जाता है, लटपट हो जाता है, तो सोना बन जाता है। तो यज्ञ का यही महत्व होता है। जीवन मरण से कुछ नहीं होता है। आप किस यज्ञ से कैसे अपने आप को कैसे किस स्तर पर लेते हो, ताकि सबकी मंगल होता है और रात में भी मंगल किसी का हो जाता है। ये यज्ञ का जो ग्रेडिंग, जो अश्वमेध यज्ञ में नहीं हुआ, वो इसीलिए ये जो कहानी तो शायद है, नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये दो यज्ञ के बीच में कंपैरेटिव स्टडी। तो अपने अहंकार के लिए जो यज्ञ करते हैं और जो मर जाते हैं निवाला सबके साथ बांटते बांटते, उनका राख ही, उनका चिता ही एक यज्ञ बन जाता है। आपका सोच कोई नहीं देखता, आपको लगता है ना मैं मर जाऊं कोई मुझे नहीं देखेगा, मुझे देखना चाहिए मैंने कैसा कैसे सोच रखा है, पाल पोस कर रखा है, और मुझे इसके लिए बहुत प्रशंसा चाहिए, अवार्ड्स चाहिए। कोई नहीं। मेरे जो मेरे नानी जी कहती थी कि एक हाथ का पुण्य दूसरा हाथ नहीं ले सकता है, एक हाथ का पाप दूसरा हाथ भी नहीं ले सकता है। ऐसे काम करो कि एक हाथ का काम दूसरे हाथ को पकाना चाहिए। बहुत सारी चीज हमारे कुल में, वंश में चलता है, बस हम बारीकी से सुनते नहीं। बहुत सारे सोच जो पवित्र सोच होते हैं, वो आते आते अपंग हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत उस अपंगता में आप अगर थोड़ा बहुत आप अपना दृष्टि डाले, अपना मनन करें, आप देखोगे वो अपभ्रंश सोच में भी आप अपने पूर्वजों का तपस्या त्याग आपको नजर आए। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोई प्रश्न? स्वागता कुछ बोल। आंटी, ये जो हम अंदर के भाव की बात जब अर्पिता कर रहे हैं कि कोई भी कार्य के पीछे आपका भाव क्या है, तो आंटी ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी पता चला, पहले कार्य इम्पोर्टेंट होता था कि हम कार्य कैसा कर रहे हैं, वो कार्य में परफेक्शन इम्पोर्टेंट होता था। लेकिन कार्य के परफेक्शन के पीछे उसका भाव जब तक शुद्ध नहीं है तो कार्य कुछ परफेक्शन में आ ही नहीं सकता। ये जो जानकारी आंटी अभी मिली है, तो इससे कोई भी कार्य परफेक्ट करने का जो बोझा होता है ना,
कार्य परफेक्ट होना चाहिए, वो बोझा जो है खत्म हो गया है और कार्य जो है अपने आप परफेक्ट ही होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो थॉट है, हमारी जो धारणाएं हैं, उसको खाली एक विशालता में एक बड़े अस्तित्व और बड़े यज्ञ के साथ उसको जोड़ देना है। फिर जो आउटकम, जो बाई प्रोडक्ट हो जाता है, कार्य फिर प्रधान नहीं रहता है। तो आंटी ये समझ में आया मुझे। awesome. मुझे भी स्वागता जी, आप कहे तो समझ में आया, अभी तक समझ में नहीं आता था, सारे प्रश्न में फंसे हुए थे। जो जब बचपन में एक मेरे घर में एक रेडियो था, ट्रांजिस्टर था, तो उसके साइड में फाइन ट्यूनिंग था। मुझे पता नहीं था ये फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। तो हम ग्रॉस ट्यूनिंग जो हर्स में लगा लेते हैं, जो तभी तो एफएम नहीं था, शॉर्ट वेव था, SW123 में कभी कभी BBC लग जाता था, बचपन की बात बोल रही। तो एक दिन मैंने क्या किया, मुझे फाइन ट्यूनिंग मालूम नहीं थी, BBC सब लगा रहे थे, पिताजी भी लगा रहे थे सुनने के लिए, क्योंकि उस समय ये था कि आप अगर अंग्रेजी न्यूज सुनेंगे तो अंग्रेजी समझेंगे तो अंग्रेजी में अच्छे तरह से बात कर सकेंगे, तो ये चलता था। तो एक दिन मैंने सोचा इस फाइन ट्यूनिंग के ऊपर थोड़ा काम कर ले। तो कोई तो आपको पकड़ने नहीं देता था ना, आपका सोच को एक धारणा, एक स्थिति में बचपन में नहीं दिया जाता है। जब जब कोई भी व्हाट यू कॉल इट, थोड़ा प्रेशियस हो, जिसका दाम ज्यादा हो, बच्चों को नहीं दिया जाता है। फिर भी हमने जब वो आंख बंद करके या थोड़ा यहाँ वहां सुनते थे, हम जाकर फाइन ट्यूनिंग को थोड़ा बहुत हिला दिया और बहुत बारीकी से BBC न्यूज सुनाई दी। तब मुझे पता चला कि ग्रॉस ट्यूनिंग क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग का क्या होता है। ये जो फाइन ट्यूनिंग होते हैं, जब हम मिल बैठते हैं, माँ सरस्वती की दया से किसी किसी पर ऐसा आग्रह हो जाता है कि वो इतने सारे ग्रॉस चीज को फाइन ट्यूनिंग में बदल देते हैं। आज आपका वो फाइन ट्यूनिंग बहुत सुंदर, थैंक यू।